कुछ किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो आपकी सोच बदलने आती है, आपके भीतर की जंग को शांत करने आती है और जिंदगी को एक नई नज़र से दिखाने आती है। किताबी राह पर हम आपको उन किताबों की राह पर ले चलते हैं जहां शब्द सिर्फ अक्षर नहीं होते, वो दवा बनते हैं, दर्शन बनते हैं और कई बार जवाब भी। तो चलिए आज की किताब के साथ एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जहां आप सोच से परे खुद से मिलेंगे, शांति, प्रेम और जागरूकता की ओर। कभी कभी जिंदगी ऐसे सवालों से भर जाती है जिनके जवाब हमारे भीतर होते हैं, लेकिन हम उन्हें ढूंढते रहते हैं बाहर की दुनिया में। मैं दुखी क्यों हूं? मैं खुद को कम क्यों महसूस करता हूं? क्यों लगता है जैसे जिंदगी रुक सी गई है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आते हैं जो भीतर से थक चुका होता है। और ऐसा ही कुछ सवाल लेखक जोसेफ nguyen के मन में भी था। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि शायद वो सब कुछ जो हम सोचते हैं वो सच नहीं होता। किताब की शुरुआत ही एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात से होती है। हमारे दुखों का असली कारण हमारी सोच है। सोचने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जब सोच ही हमारे अस्तित्व पर हावी हो जाती है तो हम जीना भूल जाते हैं। ये सोच हमारी असलियत बन जाती है और फिर हम उसी सोच की जंजीरों में बंधे रहते हैं। जरा सोचिए, जब आप अपने मन में कहते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूं, तो क्या वो सोच सच है या वो बस एक भ्रम है? क्या वो आपकी सच्चाई है या किसी पुराने अनुभव से उपजा डर? इस किताब का पहला मूल संदेश यही है, अपने हर विचार को सच मत मानो। विचार एक बादल की तरह है, आते हैं, छाते हैं, लेकिन गुजर भी जाते हैं। अगर हम उन्हें रोक लें तो तूफान बन जाते हैं। लेखक एक बहुत खूबसूरत उदाहरण देते हैं, जैसे आप समुद्र किनारे खड़े हैं और लहरें आ रही हैं। आप उन लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि उनमें बहना है या किनारे पर खड़े रहना है। ठीक उसी तरह विचार भी आते हैं, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि उनमें डूबना है या उन्हें जाने देना है। यही आत्म जागरूकता है। इस आत्म जागरूकता को पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन की गहराई में उतरें। nguyen बताते हैं कि हम अपने जीवन में इतने विचारों के साथ उलझ चुके होते हैं कि हमें खुद का असली रूप दिखाई नहीं देता। हम हर दिन सोचते रहते हैं, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में रहे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी खुशी किसी चीज या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे भीतर है। हमें बस उस खुशी से दोबारा जुड़ना है। लेकिन हम क्यों नहीं जुड़ पाते? क्योंकि हमने सोच को ही अपनी सच्चाई बना लिया है। हम खुद को वही समझते हैं जो हम सोचते हैं। अगर दिमाग कहता है तुम नाकाम हो तो हम मान लेते हैं। अगर वो कहे तुम बदसूरत हो तो हम यकीन कर लेते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं तुम अपने विचार नहीं हो। यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही क्रांतिकारी भी है, क्योंकि जब इंसान ये समझ जाता है तो वो सोच के जाल से निकलने लगता है। nguyen बताते हैं कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो विचारों को देख सकती है, जो उन्हें पहचान सकती है। उस शक्ति को अवेयरनेस कहा गया है। वह चेतना जो विचारों को देख रही है पर खुद उनमें लिप्त नहीं होती। अगर हम उस चेतना से जुड़ जाएं तो हम विचारों के ऊपर उठ सकते हैं। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर दिन अपने विचारों को देखना पर उनसे चिपकना नहीं। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि भावनाएं हमारे विचारों की ही संतान है। जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं तो हमें अकेलापन महसूस होता है। जब हम सोचते हैं कि हमें कोई पसंद नहीं करता तो हमें तिरस्कार महसूस होता है। तो अगर हम सोच को बदल दें तो भावनाएं भी बदल जाएंगी। इसका मतलब यह नहीं कि दुख कभी नहीं आएगा, लेकिन जब वह आएगा तो हम जानेंगे कि यह स्थायी नहीं है। वह आया है, जाएगा भी। nguyen बार बार एक बात दोहराते हैं कि सफरिंग यानी पीड़ा की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं। लेकिन लिबरेशन यानी मुक्ति वहीं से शुरू होती है जहां हम उन विचारों को एक दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं। वह दर्शक दृष्टिकोण, ऑब्जर्वर मोड, हमारी मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जब हम ये पहचान लेते हैं कि हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, तो हमारे भीतर एक नई आज़ादी जन्म लेती है। हम धीरे धीरे सोचों की चुप्पी में उतरने लगते हैं। उस चुप्पी में हम
अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने लगते हैं। गुयेन इसे रिटर्निंग टू द प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं, वर्तमान क्षण में लौटना। ये वही क्षण है जहां कोई विचार नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, सिर्फ होना होता है। आप अगर गौर करें तो देखेंगे कि ज्यादातर सोच या तो अतीत से जुड़ी होती है, क्यों हुआ, मैंने क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, या भविष्य से कि क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो, मैं असफल हो गया तो। लेकिन वर्तमान क्षण में कुछ भी गलत नहीं होता। वह क्षण पवित्र होता है और उसी में ही असली मुक्ति छुपी होती है। गुयेन हमें माइंडफुलनेस की ताकत से भी परिचित कराते हैं, यानी इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस कोई तकनीक नहीं है, यह एक स्वाभाविक स्थिति है जहां विचार रुक जाते हैं और केवल जागरूकता रह जाती है। इसमें अभ्यास जरूरी है। हर बार जब विचार आए तो उन्हें पहचानिए, उन्हें प्रेम से विदा दीजिए और वापस वर्तमान में लौट आइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान आपके विचारों से नहीं बल्कि आपकी जागरूकता से जुड़ी है। यही लेखक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड देम। यानी तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो उन्हें देख रही है। जब आप इस चेतना में जीने लगते हैं तब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग क्या कहते हैं या दुनिया क्या सोचती है। आप भीतर से इतने शांत हो जाते हैं कि बाहरी तूफान भी आपको डिगा नहीं पाते। यह आत्मशांति किसी साधु की गुफा से नहीं आती, ये आपके भीतर ही पहले से मौजूद होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। और जब आप खुद को पहचान लेते हैं तब आप दूसरों को भी वैसे ही देखना शुरू करते हैं, जजमेंट के बिना, शुद्ध प्रेम से। गुयेन कहते हैं कि जब आप अपने विचारों से आजाद हो जाते हैं तब आप दूसरों को उनके विचारों से बांधने की जरूरत नहीं समझते। आप सबको आजाद छोड़ देते हैं, खुद को भी और दुनिया को भी। यही असली मुक्ति है, यही प्रेम है, यही सच्चा जीवन है। जैसे जैसे हम यह समझने लगते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, एक बहुत ही अनोखा अनुभव हमारे भीतर जन्म लेने लगता है। एक हल्कापन, एक खालीपन जो डरावना नहीं बल्कि मुक्तिदायक होता है। ये वही जगह है जहां विचारों की सत्ता खत्म होती है और चेतना का साम्राज्य शुरू होता है। लेखक जोसेफ गुयेन इसी जगह से हमें अगले सफर पर ले जाते हैं, जहां हमारी पहचान विचारों से नहीं, आत्मा से होती है। लेकिन यह खालीपन भी कई बार हमें भ्रम में डाल सकता है, क्योंकि जब हम विचारों को पहचानना शुरू करते हैं तब सबसे पहले जो होता है वो है भीतर का शोर, एक बेचैनी, एक पुराना जमा हुआ दर्द जो सालों से हमारे भीतर दबा बैठा था। गुयेन कहते हैं कि यही वो समय होता है जब हमें भागना नहीं होता बल्कि उस दर्द को देखना होता है, महसूस करना होता है, बिना उससे चिपके, क्योंकि वही दर्द है जो हमें हमारे सत्य से अलग करता आया है। हमारा मन बार बार किसी पहचान से चिपकना चाहता है, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे डर लगता है। लेकिन जब हम उन पहचानों को धीरे धीरे छोड़ते हैं तो जो बचता है वो बहुत शांत होता है, बहुत ही शुद्ध। गुयेन इसे रिटर्निंग टू द सेल्फ कहते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटना। वो स्वरूप जो विचारों से परे है, जो बचपन में भी था और आज भी हमारे भीतर चुपचाप मौजूद है। गुयेन बताते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसा प्रेम है जिसे पाने के लिए हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन हम फिर भी बाहर की दुनिया से प्रेम की भीख मांगते हैं। मुझे कोई स्वीकार करे, मुझे कोई देखे, कोई मुझे बताए कि मैं अच्छा हूं, और इसी तलाश में हम खो जाते हैं। लेकिन जब आप भीतर की शांति से जुड़ जाते हैं तब आपको ये जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप अच्छे हैं या नहीं, क्योंकि आप हैं, बस यही काफी होता है। वो कहते हैं, जब आप प्रेम को बाहर ढूंढते हैं तो आप हमेशा अधूरे रहेंगे, लेकिन जब आप प्रेम बन जाते हैं तब आप किसी से कुछ चाहते नहीं, आप सिर्फ देते हैं, क्योंकि आपके पास देने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। यह प्रेम, यह शांति, यह संतोष, ये सब आपके भीतर से फूटने लगते हैं। गुयेन यह भी बताते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याएं, संघर्ष, दुख, ये सभी जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया तय करती है कि हम उनसे कैसे गुजरते हैं। जब आप अपने विचारों को सच मानते हैं तो आप हर संघर्ष को व्यक्तिगत बना लेते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं ही सब सहता हूं।
लेकिन जब आप एक जागरूक दर्शक बन जाते हैं, तब आप जीवन को वैसे ही देखने लगते हैं जैसे कोई फिल्म देखता है। सब कुछ घट रहा है, लेकिन आप उसमें खोते नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। आप उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, उसे उसके होने की इजाजत देते हैं। गुयन कहते हैं कि मन को शांत करने का सबसे सुंदर तरीका है उसे होने देना। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं, जब तक आप उन्हें थामने की कोशिश नहीं करते। लेखक बताते हैं कि सेल्फ लव यानी आत्म प्रेम कोई कंसेप्ट नहीं है जिसे पढ़कर समझा जाए, ये एक अनुभव है। जब आप खुद को बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं, तब आत्म प्रेम अपने आप जाग उठता है। तब आप अपने दुखों को, अपने दोषों को, अपनी कमजोरियों को भी वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है, बिना जजमेंट, बिना तुलना के। गुयन हमें यह भी याद दिलाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी आंतरिक बदलाव एक बार में नहीं होता। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, हर दिन, हर क्षण। कभी आप बहुत शांत होंगे, कभी बहुत परेशान, कभी आपको लगेगा कि आप समझ चुके हैं, कभी लगेगा कि कुछ भी नहीं समझा। लेकिन यही तो यात्रा है, एक सतत अभ्यास, जहां आप बार बार गिरते हैं और फिर खुद को प्यार से उठाते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी चेतना की ताकत इतनी गहरी है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए भी उससे जुड़ जाए तो हम खुद को पहचानना शुरू कर देते हैं। उस चेतना में कोई डर नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ मौन होता है। और यही मौन सबसे बड़ी चिकित्सा है। गुयन कहते हैं कि जब आप इस मौन के साथ जीना शुरू करते हैं, तब आप दूसरों को भी उसी मौन से सुनने लगते हैं। आप उनकी बातों के पीछे छुपे दर्द को देख पाते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं के पीछे छुपे घाव को महसूस कर पाते हैं। तब आप जवाब नहीं देते, बल्कि बस मौजूद रहते हैं, पूरी जागरूकता और करुणा के साथ। और यही जीवन का सबसे पवित्र रूप है, जब हम खुद के लिए प्रेम बन जाते हैं और उसी प्रेम को दुनिया में फैलाते हैं। जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे वो हैं, जैसे हम खुद को करते हैं। गुयन की बातों में एक गहरी सच्चाई है कि दुख तब खत्म होता है जब हम उसके साथ लड़ना छोड़ देते हैं, जब हम अपने विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें देखना सीखते हैं, जब हम खुद को किसी पहचान में बांधना छोड़ देते हैं और बस होना सीख जाते हैं। और जब हम ये सब करते हैं, तब जीवन एक बहुत ही सुंदर लय में बहने लगता है, बिना जोर, बिना जद्दोजहद, जैसे कोई नदी अपने आप बह रही हो। इस किताब का अंत हमें एक गहरी अनुभूति के साथ छोड़ता है कि जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे समझने की जरूरत है। खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बस खुद से मिलने की जरूरत है। और सोच से परे जो मौन है, वही हमारी सबसे बड़ी मुक्ति है। तो अगली बार जब कोई विचार मन में आए, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो एक बार रुककर खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या मैं वही हूं जो ये विचार कह रहे हैं, या मैं वो हूं जो इन विचारों को देख रहा है, शुद्ध, शांत, प्रेम से भरा? शायद उस दिन से आपकी असली यात्रा शुरू हो। अगर तुम अब तक यही मानते आए हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी पहचान है, तो आज से एक नई शुरुआत करो। खुद को उन विचारों से आजाद करो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। अपने भीतर के प्रेम, शांति और मौन से जुड़ो, क्योंकि तुम वही नहीं हो जो सोचते हो, तुम वो हो जो सोचने से भी परे है। अगर इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई हों, तो किताबी राह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही गहराई से भरे विचार, किताबों के सार और आत्मा को झकझोर देने वाली आवाजें हम आप तक लाते रहेंगे। लाइक करें, कमेंट करें और इस संदेश को शेयर करें। शायद किसी और की जिंदगी बदल जाए। याद रखिए, सोच से परे ही शांति है।